नमस्कार दोस्तों। समाजवादी पार्टी ने सनातन पांडे को उम्मीदवार घोषित कर दिया है। अब सनातन पांडे दूसरी बार समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी बनने के बाद 26 अप्रैल को बलिया आएंगे। आज अभी थोड़ी देर में करीब बात करें तो 10 मिनट पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सूची जारी कर दी है। पार्टी कार्यालय से जो सूची जारी है उसमें उत्तर प्रदेश के 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी का ऐलान किया है, जिसमें महत्वपूर्ण लोकसभा क्षेत्र बलिया था। विगत कई दिनों से ये चर्चा थी कि बलिया लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी का कौन चेहरा होगा, कौन चुनाव लड़ेगा। आज उस चर्चाओं पर विराम लग चुका है। अब सनातन पांडे बलिया लोकसभा के प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं। जैसा कि आपको बताना हम चाहेंगे कि 2019 में भी एक लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के वीरेंद्र सिंह मस्त जो प्रत्याशी थे, उनके सामने समाजवादी पार्टी ने पहली बार सनातन पांडे को मैदान में उतारा था, यानी बलिया लोकसभा सीट से। फिर दूसरी बार भी भारतीय जनता पार्टी ने नीरज शेखर को चुनाव मैदान में उतारा है। अब उनके सामने समाजवादी पार्टी ने सनातन पांडे को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। लखनऊ में आज उनकी घोषणा हो चुकी है और आज सनातन पांडे को बधाई भी मिल रही है और 26 अप्रैल को बलिया होंगे। 2019 में जब चुनाव हुआ था तो सनातन पांडे एक प्रत्याशी थे। सपा और भाजपा के बीच, कहे तो भाजपा और सपा के बीच जो लड़ाई हुई, उस लड़ाई में करीब 16,000 वोटों से सनातन पांडे पीछे थे, भाजपा प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह मस्त थे। तो उस वक्त वो था कि बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी एक साथ मिल के उत्तर प्रदेश के 80 सीटों पे चुनाव लड़ रही थी। तो बलिया लोकसभा सीट से बसपा और सपा के गठबंधन के प्रत्याशी से सनातन पांडे, ऐसी स्थिति में भी वो 16,000 से हार गए थे। वहीं सुभाषपा मैदान में थी, उनके भी कैंडिडेट मैदान में थे। तो अब राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो सनातन पांडे को इस बार बसपा कोट माइनस होगा, और जहां सुभाषपा मैदान में थी वोट अब सीधे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में होगा। अब कितना उस वोट पर सनातन पांडे और समाजवादी पार्टी सेंधमारी करेगी बसपा और बात करें सुभाषपा पर, ये कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन समाजवादी पार्टी के नेताओं की माने तो इस बार का चुनाव बड़ा ही रोचक होगा। तो अब माइनस को कैसे सनातन पांडे प्लस करेंगे, बात करें 16,000 से जो उनकी पिछले 2019 के चुनाव में जो पीछे थे उसको कैसे प्लस करेंगे। लेकिन प्लस करने के लिए और वोट उनको साथ अपने लेना पड़ेगा। बसपा का वोट भी उनके साथ इस बार नहीं रहेगा, सुभाषपा का भी नहीं रहेगा। तो सुभाषपा ने पिछले बार भी अपने कैंडिडेट को 2019 में बलिया लोकसभा सीट से चुनाव मैदान में उतारा था। तो दोनों वोट को अगर वो सुभाषपा अपने कैंडिडेट को मैदान में नहीं देती है तो ये माना जा सकता है कि वोट भाजपा की तरफ जा सकता है, इसलिए कि सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर इस समय एनडीए के साथ हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी के साथ। तो अब सनातन पांडे को चुनाव में बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, बड़ा जोर लगाना पड़ेगा, बड़ी ताकत लगानी पड़ेगी, क्योंकि उन्हें यादव, मुसलमान, ब्राह्मण के अलावा और भी वोटों पर अपनी नज़र रखनी पड़ेगी, तभी जाकर सनातन पांडे फाइट कर पाएंगे। हालांकि उनका दावा है कि हम बात करें सनातन पांडे, उनका दावा कि इस बार हम चुनाव जीतेंगे। चुनाव में कौन आगे होगा कौन पीछे होगा ये 4 जून को पता चलेगा, जब चुनाव परिणाम सामने आएंगे। लेकिन सनातन पांडे और नीरज शेखर की लड़ाई बलिया लोकसभा सीट पे होगी। दोनों उम्मीदवार अब मैदान में होंगे। इसके बाद देखा जाए कि अगली लड़ाई कैसी रहेगी, क्योंकि 2019 में हमने लड़ाई देखा है। अब हम वो 2019 की जो लड़ाई थी वो सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त और सनातन पांडे में थी। अब दृश्य पूरी तरह से चेंज है। अब जो लड़ाई है राज्यसभा सांसद भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी नीरज शेखर और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सनातन पांडे के बीच होनी है।
फिर हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक इतना ही। जुड़े रहें बलिया आजकल से। मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।